जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ कि हम एक ज्योतिष की एक ऐसी विधि के द्वारा ये जान सकते हैं कि कब हमारे पास पैसा आएगा, या कहें तो किस समय पैसा आएगा, या किस वक्त पैसा आएगा, या कहें तो किस दिन पैसा आएगा। हम ये बड़ी ही सरल विधि से हम ये जान सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी विधि ज्योतिष की आपको बताऊंगा। हमारा सभी का कोई ना कोई नाम होता है हमारा, और हम सब अपना राशि को जानते हैं, और राशि को ना जानते हो तो मैं इस बोर्ड पे मैंने कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, और उनके आधार पर आप अपनी राशि जान सकते हैं, और उनके आगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। आप जो मैं आपको नियम बताऊंगा वो आप फॉलो करें, और उस आधार पर आप देखें तो आप पूर्व में ही ये जान सकते हैं कि कल हमारे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको। तो साथियों, ये आप देख रहे होंगे, ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं, कुछ नाम और भी हो सकते हैं इस तरह के। आप अपने इन नामों में देखें कि कौन सी राशि आपकी बनती है। जो नाम लिखे हुए हैं उनके आगे राशियाँ लिखी हुई हैं, ये मेष राशि से मीन राशि तक, और उनके आगे ये नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर है कौन सी राशि का कौन सा नंबर है। जैसे कन्या राशि है तो 6 नंबर है, मिथुन है तो 3 है, मेष है तो 1 है। इसको इस प्रकार से जान सकते हैं आप। और उसमें हमें फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी, ये 27 नक्षत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 27 नक्षत्र एक हमारे जो प्लैनेट होते हैं, हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र होते हैं हमारे। तो आप देख रहे होंगे सूर्य के कृत्तिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इस प्रकार से 9 ग्रह हैं हमारे, और इनके 3-3 नक्षत्र हैं। इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ये नक्षत्र क्या होते हैं साथियों? हमारा चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र पर चलता है, जो 24 घंटे हमारा नक्षत्र हमारा रहता है। और ये जो नक्षत्र होते हैं ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताए जाते हैं कि ये चंद्रमा की पत्नियों के नाम पर ये नक्षत्र है हमारे। तो चंद्रमा प्रतिदिन एक नक्षत्र पर चलता है। ये कुछ मैंने 4 आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण कुंडली मैंने बनाई है मैंने। तो आपका जो भी साथियों नाम है आप यहाँ देखें, अपनी राशि देखें, और फिर अपना ये हमारा पहला जो घर होता है, ये लगन होती है हमारी साथियों, सबकी जो है ये लगन होती है हमारी। ये जो दूसरा घर होता है ये हमारा धन भाव होता है हमारा। किसी का भी ये दूसरा ये धन भाव होता है। ये मैंने 4 जो एग्जाम्पल आपको इसमें लिख के बताए। मैं मान लो हमारी किसी की 9 नंबर से ये कुंडली शुरू होती है हमारी, किसी का नाम भय, बा, बी, भू या फा, भे वगैरह नाम हो, तो उसका राशि है धनु, और धनु का हम यहाँ 9 नंबर लिख लेंगे। 9 से आगे जो 10वां नंबर होगा दूसरे भाव में होगा, क्योंकि सबका जो दूसरा भाव है ये धन भाव है हमारा। ये धन भाव होता है, किसी की भी कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होता है। तो साथियों, हम इसमें जैसे 9 नंबर वालों के लिए 10 नंबर ये धन भाव है, 10 नंबर की राशि इनको धन देने वाली है। और जैसे 2 नंबर है तो ये मिथुन राशि जो है 3 नंबर जो है ये 2 नंबर को धन देने वाली है, जिनका 2 नंबर लिखा हुआ है। और ये 3 नंबर जो है ये धन देने वाला नंबर है। और जहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है, यानी कि ये 7 तुला राशि आ जाएगी। तुला राशि जो है ये धन देने वाली है कन्या लगन वालों को जो है। और इसी प्रकार से मीन लगन वालों को मेष राशि जो है ये धन देने वाली है 1 नंबर। इसी प्रकार से आप अपने अपने राशियों को जान सकते हैं, अपने अपने लगनों को जान सकते हैं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है साथियों? हमें देखना है कि जिस भी दिन का देखना चाहते हैं, जैसे आज की हम देखना चाहते हैं, तो हमने देखना है कि चंद्रमा कौन सी राशि में चल रहा है हमारा। मान लो चंद्रमा हमारा साथियों 10वीं राशि में चल रहा है हमारा। 10वीं राशि हमारी मकर राशि होती है हमारी। और हमें चंद्रमा का आज का नक्षत्र जानना है। तो हम जो हमारा मकर राशि में हमारे 3 जो हमारे नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएगा हमारा, और श्रावण नक्षत्र आएगा, और धनिष्ठा नक्षत्र आएगा हमारा। तो ये 3 नक्षत्र इस राशि में आते हैं। तो जब भी ये चंद्रमा इस राशि में गोचर करेगा, तो ये हमने साथियों देखना कहाँ से है? वैसे तो मैंने आपको ये नक्षत्र को निकालना अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने नेट पर ये डालें कि आज का
चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा है वो उसमें आ जाएगा। या आप हिंदू कैलेंडर की एक ऐप आती है जो फ्री ऐप है, उसमें आप चंद्र की पोजीशन देख सकते हैं कि चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा है। मान लो साथियों चंद्रमा का नक्षत्र जो है धनिष्ठा नक्षत्र हमारा ये बनता है हमारा, तो हमें देखना है कि धनिष्ठा नक्षत्र के मालिक कौन है। तो हमने यहाँ देखना है धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ है, तो इसके जो मालिक हैं वो मंगल देव हैं। साथियों अगर ये मंगल देव अगर हमारे यहाँ पर 10वीं राशि में जब भी आएंगे हमारे, तो ये हमें धन का आगमन कराएंगे हमारे। लेकिन ये किस दिन कराएंगे? जिस दिन धनिष्ठा नक्षत्र आएगा ये उस दिन कराएंगे। जो भी नक्षत्र आएगा उसका मालिक अगर दूसरे भाव में आ जाता है, जैसे यहाँ पर ये दूसरी राशि है हमारी, ये दूसरी लगन है हमारी, और तीसरे नंबर जो है जिनका ये धन देने वाला है, अगर ये धनिष्ठा नक्षत्र तीसरे भाव में आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यानी कि मंगल हमारे धनिष्ठा के मालिक होते हैं मंगल अगर हमारे यहाँ पर गोचर करेंगे तो ये हमें उस दिन जो है हमें पैसा देंगे। तो इस प्रकार से साथियों हम 12 की 12 लग्नों में ये जान सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र हमें धन देगा हमें। तो मान लो हमें एक एग्जांपल और बता देता हूँ। मान लो हमारा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बनता है चंद्रमा का। पूर्वा फाल्गुनी को हमने देखना है कि इसके मालिक कौन है, शुक्र है। अगर ये शुक्र देव हमारे तीसरी राशि में गोचर करेंगे, तीसरी राशि में, और या हमारी 10वीं में गोचर करेंगे, या हमारे पहले में करेंगे, या हमारे 7वें में करेंगे, तो ये हमें 100% साथियों उस दिन हमें धन की प्राप्ति कराएंगे ये हमें। तो इसी प्रकार से हम सारी 12 की 12 लग्नों में इसको जान सकते हैं। और एक इसमें यहाँ तो ये 100% हमें धन की प्राप्ति कराएंगे। अगर साथियों ये हमारा 11वां जो घर होता है, ये वाला हर कुंडली का 11वां घर, ये भी हमें प्राप्ति कराता है। ये भी हमें अगर चंद्रमा का नक्षत्र जो भी बनेगा, मान लो उत्तराषाढ़ा बना, वो यहाँ 11वें घर में आ जाए, 7वीं राशि में आ जाए, या मकर राशि में आ जाए, या कर्क राशि में आ जाए, या मीन राशि में, जो जिसका भी जो 11वें घर, हमें 11वां घर देखना साथियों। ये यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे किसी का भी उस राशि में गोचर करेगा और 11वें घर में होगा, तो उस दिन भी हमें धन की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसी प्रकार से आप अपने 1 से लेकर 12 लग्नों तक साथियों इसको बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। अगर और राशियों साथियों इसमें हमने क्या करना है कि राहु केतु के केस में, राहु केतु की अपनी कोई राशि होती नहीं है, अपनी कोई जो है इनके नक्षत्र होते हैं। राहु के ये अपने 3 नक्षत्रों में पैसा देंगे, और राहु जिस राशि में बैठेंगे उस राशि का भी अगर मालिक हमारे दूसरे भाव में अगर आ जाता है इसमें, तो वो भी हमें पैसा देगा। ये केवल राहु और केतु के केस में होगा। तो साथियों ये मैंने ऐसा नियम आपको बताया, आप इसको लगा कर देखें। अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। तो फिर मिलता हूँ किसी अन्य जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।